कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का मीनिंग किया था कल के सेशन में। आज हम करेंगे रूल्स फॉर एनफोर्सिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। नियम क्या है अगर आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करना चाहते हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताइए जी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? अंडर सेक्शन 31 कौन से सेक्शन में? सेक्शन 31 के अंडर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? What is the definition of contingent contract as per section 31? Is a contract to do or not to do something if some event happens or does not happen. कुछ करने या कुछ ना करने का ये कॉन्ट्रैक्ट है यदि कोई अनिश्चित घटना घटित होती है या फिर घटित नहीं होती। ये हम डिटेल में कल के सेशन में कर चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। जो रूल्स हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, दे आर कंटेन्ड इन सेक्शन 32 to 36। ठीक है जी, डेफिनेशन सेक्शन 31 में है एंड सेक्शन 32 से लेकर 36 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के नियम हैं। फर्स्ट रूल, पहला नियम क्या है सेक्शन 32 के अकॉर्डिंगली? फर्स्ट रूल है कॉन्ट्रैक्ट enforceable on the happening of future uncertain event। सेक्शन 32 क्या है? ये रूल क्या कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लागू तब होगा जब एक भावी अनसर्टेन इवेंट, जो भावी अनिश्चित घटना है, यदि वो घटित हो जाए। हमने दो पार्ट्स करे थे, ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट या फिर ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। यदि अनिश्चित घटना घटित हो जाती है या फिर अनिश्चित घटना घटित नहीं होती, क्या किया था हमने? टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख ही लेते हैं पहले। सेक्शन 31 definition of contingent contract. It's a contract to do or not to do something, कुछ करना या कुछ ना करना, यदि uncertain event happens, यदि अनिश्चित घटना घटित होती है, या फिर uncertain event does not happen। यदि अनिश्चित घटना घटित नहीं होती।
कुछ करने या कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट है यदि कोई अनिश्चित घटना घटित होती है या फिर घटित नहीं होती। सो हम यहां पर कर रहे हैं यदि घटित हो जाती है। यदि अनिश्चित घटना घटित हो जाती है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे लागू किया जा सकता है या कब लागू किया जा सकता है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कब लागू किया जा सकता है। यदि अनिश्चित घटना घटित हो जाती है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप कब लागू करेंगे? कब लागू करेंगे? जब घटना घटित हो जाएगी तब लागू करेंगे। एज सिंपल एज दैट। मैंने बोला कि यदि बारिश होगी तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। यदि बारिश होगी तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। अनिश्चित घटना क्या है? बारिश का आना या फिर ना आना। यदि घटित हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा और यदि अनिश्चित घटना घटित ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं हो पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लागू तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अनिश्चित घटना घटित ना हो जाए। हाँ जी, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक अनिश्चित घटना घटित ना हो जाए। और जैसे ही अनिश्चित घटना घटित हो जाएगी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। जैसे ही अनिश्चित घटना घटित हो जाएगी वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। वैसे ही आप सामने वाले को स्यू कर सकते हैं यदि वो अपना काम ना करे। लेकिन अगर अनिश्चित घटना का घटित होना नामुमकिन हो जाए फिर क्या होगा? तीसरा केस, यदि अनिश्चित घटना का घटित होना असंभव हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आप लागू कैसे करेंगे? अनिश्चित घटना के घटित होने पर कॉन्ट्रैक्ट लागू होना था। यदि वो अनसर्टेन इवेंट अब घटित हो ही ना सके, हालात ऐसे बन गए कि अब वो चीज हो ही नहीं सकती, तो आप सामने वाले के ऊपर मुकदमा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मुकदमा तो तभी हो सकता था जब अनसर्टेन इवेंट हो जाती। जब हो ही नहीं सकती तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर किसी घटना के घटित होने पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित होता है वहां पर यदि वो घटना घटित हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। जब तक वो घटना घटित नहीं होगी तब तक कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। और यदि उस घटना का घटित होना हो जाता है असंभव तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसमें। एग्जाम्पल, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि जो बी है वो अपना घोड़ा ए को सेल कर देगा
या फिर ए बी का घोड़ा खरीद लेगा। यदि ए ए हॉर्स तब खरीदेगा यदि वह सी से ज्यादा उम्र जिंदा रहा। हाँ जी, ए घोड़ा तब खरीदेगा यदि वह सी से ज्यादा उम्र जिंदा रहा। अगर ए अगर सी ए से पहले मर गया, अगर सी की मृत्यु ए से पहले हो गई तो बताइए कि क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से इन द चैट बॉक्स। यदि सी की मृत्यु ए से पहले हो गई तो क्या होगा। कम ऑन, जितना ज्यादा आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे उतना आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, देखिए, फर्स्ट, यदि सी की मृत्यु ए से पहले हो गई तो बताइए क्या होगा। तमन्ना वॉइड, शिवानी वॉइड, सिमरनजीत वॉइड, पूजा वॉइड, ए हॉर्स नहीं खरीदेगा, शिवानी वैलिड, सिमरन वैलिड। यस, दीज टू आंसर्स आर करेक्ट, सिमरन एंड शिवानी। बाकी लोग अपने आप को दोबारा से इवैल्यूएट करें, खड़े हो जाएं और टटोलें खुद को और समझने की कोशिश करें। उसने कहा कि यदि मैं सी से ज्यादा उम्र जिंदा रहा तो मैं हॉर्स खरीदूंगा। वही तो हुआ, सी की मृत्यु ए से पहले हो गई। सी की मृत्यु ए से पहले हो गई, दैट मीन्स ए सी से ज्यादा देर जिया ना। यदि सी की मृत्यु ए से पहले हो गई, अब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है। समझिए बात को, कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जा सकता है क्योंकि अनसर्टेन इवेंट हो गई। वो जो अनिश्चित घटना थी घटित हो गई। अनिश्चित घटना घटित हो गई कि मैं यदि सी से ज्यादा देर जिंदा रहा तो मैं घोड़ा खरीद लूंगा। अनिश्चित घटना घटित हो गई, अब उसको घोड़ा खरीदना पड़ेगा। दूसरा, यदि ए की मृत्यु यदि ए की मृत्यु सी से पहले हो गई, अब बताएं क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल, अंजू, गौरव। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनिश्चित घटना घटित नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। हाँ जी अंशुल, विद अ स्माइल। अंशुल सेज void with a smile.
So this is your this case. ठीक है जी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 2. देखिए आप चैट बॉक्स में लिखते रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. सो इन्वॉल्व होते रहें क्लास में. एक और एग्जाम्पल देखिए. एक्स ने वाई को कुछ पैसे देने की बात कही कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा यदि तुम जेड के साथ शादी कर लो. एक्स वाई को कुछ पैसे देगा यदि वाई जेड के साथ शादी कर ले. लेकिन होता क्या है कि जो जेड है वो शादी से पहले मृत्यु हो जाती है उसकी. जेड की शादी से पहले हो जाती है मृत्यु. बताएं क्या वाई एक्स को स्यू कर सकता है? ऑल ऑफ यू आर सेइंग वॉइड. करेक्ट आंसर. क्योंकि अनसर्टेन इवेंट, अनिश्चित घटना का घटित होना असंभव हो गया. अब हो नहीं सकता, असंभव हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वॉइड. कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते. ठीक है जी. दिस इज योर फर्स्ट रूल कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप तभी लागू कर सकते हैं यदि वो घटना घटित हो जाती है, वरना नहीं कर सकते. यदि घटना घटित नहीं होती तो नहीं कर सकते एनफोर्स. सेकंड रूल, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल on non-happening of particular event. ये सेक्शन है 33. क्या है इसका मतलब कि यदि अनिश्चित घटना घटित नहीं होती, यदि अनिश्चित घटना घटित नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट को कब लागू किया जा सकता है? देखिए हमने ये वाला पार्ट कर लिया था, कुछ करना. अब हम आ रहे हैं कुछ करना या कुछ ना करना. सॉरी, आई एम चेंजिंग माई स्टेटमेंट. कुछ करना या कुछ ना करना यदि घटना घटित हो जाती है, ये पाठ हम कर चुके हैं कि यदि घटना घटित हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट कब लागू होगा. अब यदि घटना घटित नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट कब लागू होगा, ये देखना है अब हमने. ठीक है जी. यहां पर क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट तब लागू किया जा सकेगा
कॉन्ट्रैक्ट तब लागू होगा जब अनिश्चित घटना का घटित होना असंभव हो जाए। ठीक है जी। इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? यदि अनिश्चित घटना के घटित होने पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित होता है, तो वहां पर यदि घटना असंभव हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाया करता था। लेकिन इस केस में कॉन्ट्रैक्ट लागू तब होगा जब घटना असंभव हो जाएगी, घटना का घटित होना असंभव हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर यदि घटना का घटित होना असंभव हो जाता था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता था। लेकिन यहाँ पर यदि घटना का घटित होना असंभव हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करेंगे आप, वैलिड रहेगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी से कहा, जो कि शिप का ओनर है, जहाज का मालिक है, उसे कहा कि मैं तुम्हें 80 लाख रुपए की भरपाई करूंगा, 80 लाख रुपए भरपाई के तौर पर दूंगा यदि, ये बी है, यदि बी का शिप वापस नहीं आता। यदि बी का शिप वापस नहीं आया पोर्ट पर, तो ए 80 लाख की भरपाई करेगा शिप के मालिक को। यहां पर बताइए कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स या फिर लागू कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट लागू तब होगा जब शिप डूब जाएगा, जब शिप नहीं आएगा। वेरी गुड बेटा, जब शिप नहीं आएगा, जब शिप डूब जाएगा। ठीक है जी। व्हेन शिप सिंक्स, जब शिप डूब जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा, क्योंकि घटना का घटित होना हो गया है अब असंभव। और जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता हो, तब क्या होता है? जब घटना का घटित होना असंभव हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट लागू किया जा सकता है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जब घटना घटित हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर घटना के घटित होने पर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा, और यहां पर जब घटना का होना असंभव हो जाएगा तब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। दोनों में डिफरेंस देखिए जरा। थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर कंडक्ट, impossibility of a future conduct of a person। यदि सामने वाले का जो व्यवहार है नहीं पता कि वो कैसा रहेगा, असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? असंभावना। भाई सामने वाला अब वो कार्य कर ही नहीं सकता, असंभावना के ऊपर आधारित है
तो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल होगा? सेक्शन है 34। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तब एनफोर्सेबल होगा, तब लागू किया जाएगा। एनफोर्सेबल मतलब लागू करना। या फिर तब लागू नहीं किया जा सकेगा जब सामने वाला वो कार्य कर ही ना पाए। जब सामने वाला उस कार्य को ना कर पाए। जब सामने वाले के लिए कार्य को करना असंभव हो जाए। ठीक है जी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तब लागू नहीं किया जा सकेगा, तब लागू नहीं किया जा सकेगा जब सामने वाले के लिए कार्य को करना असंभव हो जाए। इसमें भी वही बात है, एग्जाम्पल वो जो हमने मैरिज वाला किया था। ए ने बी को कुछ सम ऑफ अमाउंट देने का वादा किया और शर्त क्या रखी? यदि बी सी से शादी कर लेगा। ये प्रॉमिस है या फिर ये कंडीशन है। इस शर्त के ऊपर वो पैसे देगा। लेकिन ये जो सी है इसने किसी और से शादी कर ली। सी मैरिज डी। शर्त थी कि यदि बी सी से मैरिज कर ले, लेकिन हुआ क्या कि सी ने डी से मैरिज कर ली। अब क्या बी के लिए पॉसिबल है कि वो सी से शादी कर पाए? क्या अब बी के लिए पॉसिबल रहा वो सी से शादी कर पाए? नो। सो ऐसे में क्या हुआ कि बी के लिए सी से शादी करना असंभव हो गया। हाँ जी, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर सकते हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट लागू किया जा सकता है? नो। वेरी गुड। नो, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं रहा अपना कार्य करना, इसीलिए यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया है वॉइड। Fourth rule is contract enforceable on happening of future uncertain event within a specified time। ये है आपका सेक्शन 35। यदि अनिश्चित घटना, यहां पर निर्धारित समय, ये इंपॉर्टेंट है। यदि अनिश्चित घटना निर्धारित समय में घटित हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट कब लागू होगा?
यहाँ पर निर्धारित समय है, निर्धारित समय के अंदर अंदर यदि घटना का घटित होने पर कॉन्ट्रैक्ट लागू होना है तो उस केस में कैसे रहेगा बेटा? सेक्शन 35। ऐसे में क्या होगा बेटा? यदि अनिश्चित घटना निर्धारित समय में घटित हो जाती है, निर्धारित समय में घटित हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। जैसे ही अनिश्चित घटना घटित हो जाएगी लेकिन निर्धारित समय के अंदर अंदर, मैंने कहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर बारिश आ गई तो हम पिकनिक पर चलेंगे, और 2 घंटे के अंदर अंदर बारिश आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। दूसरा, यदि अनिश्चित घटना निर्धारित समय के बाद, निर्धारित समय बीत गया, निर्धारित समय के बाद घटित होती है, निर्धारित समय बीतने के बाद घटित होती है, तो बताइए कि क्या रहेगा? बताएं। यदि अनिश्चित घटना निर्धारित समय के बाद घटित होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। हाँ जी गौरव, एकदम सही, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी से वादा किया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा यदि तुम्हारा जो शिप है 10,000 रुपए बी को देगा, यदि बी का शिप 1 साल में, 1 ईयर में वापस आ जाता है। हाँ जी, यहां पर क्या रहेगा, कैसे चलेगा? यहां पर 1 साल के अंदर शिप वापस आ गया, मान लीजिए 1 साल के अंदर शिप आ गया वापस, फर्स्ट केस, तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा और यदि 1 साल के अंदर शिप वापस नहीं आया, निर्धारित समय निकल गया, शिप वापस नहीं आया, 1 साल के अंदर अंदर शिप वापस नहीं आया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये सिंपल था। 5th रूल, यहाँ पे आपको निर्धारित समय देखना है। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, निर्धारित समय।
यदि निर्धारित समय के अंदर अंदर घटना घटित हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा, और यदि निर्धारित समय के अंदर घटना घटित नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं किया जा सकता। फिफ्थ रूल, कॉन्ट्रैक्ट enforceable on happening of on non-happening of contract enforceable on non-happening of future uncertain event within specified time। यहां पर भी स्पेसिफाइड टाइम इंपॉर्टेंट है, यहां पर हैपनिंग है और यहां पर नॉन हैपनिंग है। यदि निर्धारित समय के अंदर घटना घटित नहीं होती, यदि अनिश्चित घटना निर्धारित समय में घटित ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट कब लागू होगा? आपने कहा था कि अगर बारिश ना हुई, अगर 2 घंटे के अंदर बारिश ना हुई तो हम पिकनिक पर चलेंगे। तो घटना का घटित ना होना ये कंडीशन है, ये भी आपका सेक्शन 35 ही है। ये सेक्शन 35(1) है, ये सेक्शन 35(2) है। हाँ जी बताएं, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लागू कब होगा? यदि अनिश्चित घटना निर्धारित समय में घटित नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। आप चाहते थे कि 2 घंटे बारिश ना हो तो आप पिकनिक पे जाएंगे, और 2 घंटे बीत गए और बारिश नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। जैसे ही 2 घंटे बीत जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें हम रेन वाला एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स इन 2 hours, यदि 2 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो गई, वी विल गो टू पिकनिक। नॉन हैपनिंग है तो हम यहाँ पर होने की बात नहीं कर सकते, ना होने की बात करते हैं। यदि 2 घंटे के अंदर बारिश नहीं हुई तो हम पिकनिक पर जाएंगे। बारिश ना होने की कंडीशन थी। अब देखिए, 2 घंटे बीत गए, निर्धारित समय बीत गया, 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। 2 घंटे बीत गए और बारिश नहीं हुई, बताइए कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा? यही तो चाहते थे आप, कि बारिश ना हो तो पिकनिक पर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट 2 घंटे बीतने पर लागू हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर 2 घंटे के अंदर बारिश आ गई फिर क्या होगा? अगर 2 घंटे के अंदर बारिश आ गई तो क्या होगा?
हाँ जी बिल्कुल गौरव, लागू नहीं होगा पूजा, वेरी गुड। और यदि 2 घंटे के अंदर बारिश हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। एंड आपका जो लास्ट रूल है, दैट इज 6th रूल, एग्रीमेंट contingent upon happening of uncertain या impossible event, impossible event, ये चीज तो हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो असंभव घटना पर आधारित हो। देखो, जो चीज संभव ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट कभी लागू हो सकता है? इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमेशा वॉइड होते हैं, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा वॉइड होते हैं। आपने शर्त लगाई इस बात की, आपने शर्त लगाई कि 2 पैरेलल लाइंस को जोड़ेगा तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। क्या 2 पैरेलल लाइंस को कभी भी जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है? नहीं जोड़ा जा सकता। वेरी गुड अंजू, उज्जवल, अभिषेक, गौरव, नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस को कभी जोड़ा नहीं जा सकता। ये घटना कभी भी घटित नहीं होगी। आपने बोला जिस दिन 2 पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी ना, जब ये घटना घटित हो जाएगी ना, उस दिन मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। और आपको पता है कि 2 पैरेलल लाइंस कभी भी मिल नहीं सकती, ये एक असंभव घटना है, ये घटना कभी भी घटित नहीं होगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड रहता है। दिस इज योर सेक्शन 36। ठीक है जी, आइए रूल्स का एक चार्ट बना लेते हैं। रूल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए चैप्टर इजी है, प्रोवाइडेड कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। चैप्टर मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की बात है। 6 रूल्स हैं आपके इसमें। सेक्शन 32, 33, 34, 35(1), 35(2), 36। 32, contracts enforceable contracts enforceable on happening of uncertain event। कॉन्ट्रैक्ट जो तब लागू होंगे जो घटना के घटित होने पर आधारित हो। जैसे ही घटना घटित हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। घटना के घटित होने पर कॉन्ट्रैक्ट लागू। और यदि घटना का घटित होना इम्पॉसिबल हो जाता है, यदि असंभव हो जाता है घटना का घटित होना, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है जी,
ये सेक्शन 32 था। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स enforceable on non-happening of uncertain event, नॉन हैपनिंग, यदि घटना घटित नहीं होती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब लागू होगा? जब घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरा, सेक्शन 34, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर कंडक्ट। यदि कोई व्यक्ति वो काम कर ही ना पाए, यदि कोई व्यक्ति का कार्य करना हो जाए असंभव, अब वो कर ही नहीं सकता वो कार्य, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इसमें मैंने आपको शादी वाला केस बताया था कि ए ने बी से पैसे देने की बात कही, यदि बी सी से शादी कर ले, लेकिन सी ने शादी कर ली डी से, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अब जो सी है वो किसी सी बी से शादी नहीं कर सकता, सो कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर वॉइड। 35(1), कॉन्ट्रैक्ट enforceable on happening of uncertain event in specified time। यहाँ पर happening और specified time, यदि कोई घटना निश्चित समय के अंदर अंदर निर्धारित समय के अंदर अंदर घटित हो जाती है, तो जैसे ही निर्धारित समय के अंदर घटना घटित हो गई, निर्धारित समय में घटना घटित हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट लागू, और यदि निर्धारित समय में घटना घटित नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट इन स्पेसिफाइड टाइम। यदि निर्धारित समय के अंदर घटना घटित ना होने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर क्या होगा कि निर्धारित समय में घटना घटित नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट लागू, और यदि घटना घटित हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। दोनों उल्टे हैं एक दूसरे से। 36, सेक्शन 36, यदि इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही वॉइड रहता है। यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर, तो वो अनिश्चित किसी असंभव घटना के घटित होने पर, तो वो असंभव घटना तो कभी घटित होगी ही नहीं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा ही वॉइड रहेगा। दिस इज ऑल इन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। चैट बॉक्स में आए और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज अभी के अभी पूछें।